हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर के दो सम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सम देखते हैं। बेसिक सम है तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, तो दोनों सम को 20 मिनट मोस्टली जाएगा, बट बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट सम हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। यदि आपके पास ओल्ड या न्यू टेक्स्ट बुक है तो आप लोग नाम से ए लिमिटेड करके खोजना। ए लिमिटेड इशू 1 लाख से इक्विटी शेयर्स ऐसा दिया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा सम। अभी एक दो सम्स देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इजी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का सीखने का तरीका एकदम सिंपल और इजी है। हम लोग ज्यादा इधर उधर का चीजें नहीं सीखते यहाँ पर। जैसे सम सॉल्व होता है वो बेसिक चीजें यहाँ पर सीखेंगे शॉर्टकट तरीके से। लिखा है ए लिमिटेड इशू 1 लाख सिक्योरिटी शेयर्स, बोलता है ए लिमिटेड 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। द होल ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन एज, बोलता है उसने पूरा का पूरा अंडर राइटर के थ्रू इशू किया, मतलब किसी के थ्रू अंडर राइट किया, जिसमें लिखा है एक्स को 40% उसने शेयर दिया, वाई को 30% दिया, जेड को 30% दिया। अप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वेयर रिसीव इन ऑल, उसके पास टोटल 80,000 अप्लीकेशन आया, जिसके अंदर आउट ऑफ विच अप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर हैड द स्टैंप ऑफ एक्स, मतलब 20,000 शेयर्स के ऊपर एक्स का स्टैंप किया हुआ, मतलब वो शेयर्स के ऊपर एक्स का स्टैंप किया हुआ, मतलब वो मार्क एप्लीकेशन है एक्स का। आगे लिखा है दोज फॉर 10,000 शेयर हैड द वाई, और 10,000 शेयर के ऊपर वाई का स्टैंप है, मतलब वाई इसका ओनर है, उसने सोल्ड किया। एंड 20,000 शेयर्स दैट हैड जेड, और 20,000 शेयर के ऊपर किसका है, जेड लिमिटेड का। द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स डिड नॉट बेयर एनी स्टैंप, और बचा हुआ जो 30,000 शेयर्स है उसके ऊपर कोई भी स्टैंप नहीं किया हुआ है, कोई भी स्टैंप नहीं किया हुआ स्टूडेंट। इसका मतलब हो गया कि उस शेयर को अनमार्क एप्लीकेशन, उसके ऊपर किसी का स्टैंप किया हुआ नहीं है, किसी ने भी उसको सोल्ड नहीं किया, डायरेक्टली कंपनी के पास आया है। सो द लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर, आपको अंडर राइटर की लायबिलिटीज कैलकुलेट करना। तभी यहाँ पर हमारे पास 3 अंडर राइटर है, तो हम लोग उसके हिसाब से फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। छोटा सा सम है तो फॉर्मेट भी हमारा छोटा सा ही लगेगा। अभी हमारे पास 3 अंडर राइटर है, तो 3 अंडर राइटर का कॉलम रहेगा, एक टोटल का रहेगा और एक बेसिस का कॉलम आ जाएगा। तो हमारा बेसिस का कॉलम हो गया, अंडर राइटर का नाम है एक्स वाई जेड ऐसे था, हाँ, एक्स है, वाई है, जेड है, और यहाँ पर टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ये फॉर्मेट यहाँ पर हम लोग रेडी कर लेंगे। अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि लायबिलिटीज हम लोग को अंडर राइटर्स का निकालना था, पर्टिकुलर्स हो गया हमारा, अंडर राइटर्स लायबिलिटीज हो जाएगा यहाँ पर। अभी सबसे पहला रूल क्या रहता है, हम लोग को ग्रॉस लायबिलिटीज लिखना होता है। ग्रॉस लायबिलिटीज मतलब कितने शेयर्स हम लोग इनको बेचने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि फाइनल लायबिलिटीज तो हम लोग को नेट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम लोग ग्रॉस लायबिलिटीज लिखेंगे। तो सब में लिखा था कि कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है और उसने एक्स को 40% शेयर दिया। कितना दिया, एक्स को 40% शेयर दिया है, तो 1 लाख का 40% निकालेंगे कैलकुलेटर से, जो कि गिवन है 40,000 आ जाएगा, और वाई को उसने कितना दिया, 30% दिया है, तो कितना आ जाएगा 30,000, जेड को 30% दिया तो 30,000, और ये सब का टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। मतलब टोटल कंपनी ने 1 लाख शेयर अंडर राइटर को दिया, उसने सोल्ड करने के लिए दिया। अभी इसमें से क्या करना है, अपने को देखना कि इसमें से कितने शेयर एक्स वाई जेड ने सोल्ड कर दिया, उसको हम लोग मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं, जो कि सम में दिया रहता है। तो हम लोग यहां से लेस कर देंगे, लेस मार्क एप्लीकेशन। अभी देखो स्टूडेंट, मार्क एप्लीकेशन क्या है, सम में ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर सम में लिख के दिया कि एक्स ने कितना शेयर्स बेचा है, वाई ने कितना बेचा है, और जेड ने कितना बेचा है। जैसे यहाँ पर लिखा कि एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वेर रिसीव ऑल आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स एट द स्टैंप ऑफ एक्स, मतलब 20,000 शेयर्स के ऊपर एक्स का स्टैंप किया हुआ है, मतलब 20,000 शेयर को किसने बेचा है, एक्स ने बेचा है। तो 20,000 यहां से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और वाई ने कितना बेचा, सब में लिखा कि 10,000 शेयर
हैड द स्टैंप ऑफ वाई, तो मतलब 10,000 शेयर्स किसने बेचा, वाई ने बेच दिया। आगे यहाँ पे लिखा कि एंड 20,000 शेयर हैड द जेड, और 20,000 शेयर्स को किसने बेच दिया, जेड ने बेच दिया। ठीक है, ये टोटल मान लेते हैं तो टोटल पता चलता है 20,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 50,000 हो जाएगा। टोटल 50,000 शेयर्स मार्क एप्लीकेशन में, तो मार्क एप्लीकेशन को माइनस कर देने का। ये भी सब में गिवन है और फिक्स फॉर्मेट है, याद रखना स्टूडेंट की ग्रॉस लायबिलिटीज में से हम लोग को मार्क एप्लीकेशन माइनस करना होता है, बस इतना याद रखने का। और सब में मार्क एप्लीकेशन कहाँ पे दिया, खोज कर उसको माइनस कर देने का, दैट्स ऑल। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, एकदम ही सिंपल है। तो अभी हम लोग यहाँ पर माइनस करते तो हम लोग को पता चलता है कि 40,000 में से 20,000 गया तो यहाँ पर बैलेंस 20,000 बचेगा। 30,000 में से 10,000 गया तो बैलेंस हमारे पास 20,000 बच जाएगा। और 20,000 में से 30,000 में से 20,000 गया तो 10,000 बच जाएगा। और 1 लाख में से 50,000 गया तो 50,000 यहाँ पर बैलेंस बचेगा। ये हमारा बैलेंस आ गया। अभी इसमें से लेस करने का अनमार्क एप्लीकेशन, अभी इसमें से हम लोग माइनस करेंगे अनमार्क एप्लीकेशन। तो अनमार्क एप्लीकेशन को कैसे निकालते हैं, अभी सब में कभी कभी लिख के दिया रहता है, कभी कभी लिख के नहीं दिया रहेगा, तो आपको निकालना रहेगा। कैसे निकालने का स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वर रिसीव, हमारे कंपनी के पास टोटल 80,000 एप्लीकेशन है। कितना एप्लीकेशन है टोटल, 80,000। तो टोटल एप्लीकेशन 80,000 आया, टोटल एप्लीकेशन आ गया। टोटल एप्लीकेशन 80,000 है। अभी इसमें से लेस कर देने का मार्क एप्लीकेशन, लेस मार्क एप्लीकेशन। 80,000 एप्लीकेशन में से मार्क एप्लीकेशन 50,000 है, क्योंकि सब में बोला कि टोटल एप्लीकेशन 80,000 आया था, जिसके अंदर मार्क एप्लीकेशन एक्स का इतना था, वाई का इतना था, तो मतलब सिंपल सी बात है, बचा हुआ कितना 30,000। एक क्या हो गया, अनमार्क एप्लीकेशन हो गया, अनमार्क एप्लीकेशन। 30,000 आपका अनमार्क एप्लीकेशन आ गया। अभी अनमार्क एप्लीकेशन का रूल क्या बोलता है कि जितना भी अनमार्क एप्लीकेशन आएगा सबके सब ए पार्टनर्स को या जो अंडर राइटर रहेंगे उनको सबको जो भी ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो रहेगा वो रेशियो में डिवाइड करके देना है। जो भी रेशियो दिया रहेगा वो रेशियो में आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करके देना है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करके देना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखना 30,000 है यहाँ पर। अभी हम लोग को ग्रॉस लायबिलिटीज रेशियो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को ग्रॉस लायबिलिटीज क्या है, 4:3:3, क्योंकि सब में 440 कॉमन है। 440 कॉमन है तो हमारा रेशियो हो जाएगा 4:3:3। 433 कितना हो गया, 4 + 3 + 3 10 हो गया। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 आया। ये 3,000 को एक बार इंटू 4 करेंगे, 3,000 इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, 3,000 इंटू 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 12,000 आ जाएगा। 3,000 इंटू 3 करेंगे 9,000 आ जाएगा, और 3,000 3 करेंगे तो 9,000 आ जाएगा, और ये सबका टोटल कितना हो जाएगा 30,000। इसको कैसे डिवाइड किया, ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशियो में 4:3:3 में डिवाइड करके दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 20,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे। 20,000 में से 12,000 गया तो कितना बैलेंस बच जाएगा, 8,000 आ जाएगा। 20,000 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा, और यहाँ पर 1,000 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। अभी किसी का भी माइनस में नहीं आया तो मतलब ये हमारा नेट लायबिलिटी सही है, ये हमारा नेट लायबिलिटी से। इसे स्टूडेंट जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं इसके।